अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के नए कायदे-ए-वान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के तौर पर नामजद किया है। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर तश्कील दी गई साहना पिम्स की तहकीकाती कमेटी आज अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। CDA ने फायर सेफ्टी इंतजामात के लिए दोबारा खत लिख दिए, जबकि पिम्स साहने के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की इंक्वायरी कमेटी के साथ साथ पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अपनी एक इंक्वायरी कमेटी अलग बना दी है। गुज़श्ता रोज़ कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी का CCTV रिकॉर्ड कब्जे में लिया। पिम्स के अमले के बयानात कलमबंद किए गए। कमेटी ने फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स का जायजा लिया। हुकूमत ने साहना पिम्स के लवाहिकीन के लिए फ़ी कस 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत ने गमज़दा ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। मुआवजा कीमती इंसानी जानों का नेमुल बदल नहीं है। जाँ बहक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। ताहम हुकूमत की जानिब से ये मुआवनत गमज़दा ख़ानदानों की मुश्किलात कम करने और उनके दुख में कुछ मदावा करने की एक कोशिश है। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। वाज़ेह रहे कि साहना पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की कायम करता तहकीकाती कमेटी ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के अरकान ने फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर का दौरा किया और कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के अफसरान समेत रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलमबंद किए गए। पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी से 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इज़हार अफसोस किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने बयान में कहा कि जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। नौमौलूद बच्चों का जाँ बहक होना वालिदैन के लिए नाकाबिल तसव्वुर दुख है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने भी पिम्स अस्पताल साहने पर इज़हार अफसोस किया था। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने पिम्स अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया। मिशाल मलिक बेटी के हमरा पिम्स अस्पताल पहुंची, ताहम इंतज़ामिया ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो उन्होंने एहतजाज किया। मीडिया से गुफ्तगू में मिशाल मलिक ने कहा कि मुझे और मेरी बेटी को वार्ड के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें अंदर जाने से रोक दिया गया, जो अफसोसनाक है। साहना पिम्स में 14 मासूम जानों के ज़िया पर पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मज़ीद करीब आ चुके हैं। इस मुआहदे ने पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से लंदन में वफूद की सतह पर मुलाकात की, जिसमें बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। आपको बताएंगे, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से लंदन में वफूद की सतह पर मुलाकात की, जिसमें बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जबकि मुलाकात में सिंतास मुआहदे और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों की मुसलसल खिलाफवर्जी काबिल तशवीश है। इसहाक़ डार ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्दी के ख़तरात पर इजहार तशवीश किया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की लंदन में बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पावेल से मुलाकात हुई है। इस मौका पर इसहाक़ डार ने कहा कि कशीदगी में कमी और काबिल कबूल हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशें जारी हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी और तेज़ी से बदलती दुनिया में नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तजज़िये को अपनाना होगा। पाक फ़ौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के एक वफ़द से मुलाकात की है, जिसमें मुतादिद ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी, कारोबारी सलाहियतों और हक़ाइक़ पर मबनी तजज़िये की अहमियत पर जोर दिया, ताकि वो एक ऐसी दुनिया में बामानी किरदार अदा कर सकें जो बढ़ती हुई बेचैनी, बेयकीनी और सोशल मीडिया और प्रोपेगंडे के असरात से मुतासिर हो रही है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के अपने जारी दौरे के दौरान हासिल होने वाले मुस्बत तजुर्बात का इजहार किया। उन्होंने बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली, गर्म जोशी और मेहमान नवाजी को सराहा और मुल्क में मौजूद बेपनाह सलाहियतों और मौक़े को उजागर किया गया। आपको बताएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी, कारोबारी सलाहियतों और हक़ाइक़ पर मबनी तजज़िये की अहमियत पर जोर दिया, ताकि वो एक ऐसी दुनिया में बामानी किरदार अदा कर सकें जो बढ़ती हुई बेयकीनी और सोशल मीडिया और प्रोपेगंडे के असरात से मुतासिर हो रही है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के अपने जारी दौरे के दौरान हासिल होने वाले मुस्बत तजुर्बात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत अमन व अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर चारसदा शबकदर का दौरा किया, एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबीती मशकों का मुआयना किया और अहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा गया। उन्होंने एंटी राइट विंग के एहलकारों की मुख्तलिफ अमली मशक़ें देखी। एहलकारों ने हजूम को कंट्रोल करने, हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और पुरतशद्दुद सूरत हाल से निमटने और अमन व अमान बरकरार रखने से मुतालिक अपनी पेशा वराना महारत का अमली मुज़ाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एंटी राइट फोर्स को जदीद खतूत पर तरबियत दी गई है। अमन व अमान की किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार और भरपूर सलाहियत रखती है। आपको बताएंगे, अहम मशक़ के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत अमन व अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर चारसदा शबकदर का दौरा किया, एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियत मशकों का मुआयना किया और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों को खूब सराहा गया। बताएंगे आपको, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत अमन व अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर चारसदा शबकदर का दौरा किया, एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबीती मशकों का मुआयना किया और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। उन्होंने एंटी राइट विंग के एहलकारों की मुख्तलिफ अमली मशक़ें देखी। एहलकारों ने हजूम को कंट्रोल करने, हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़, पुरतशद्दुद सूरत हाल से निमटने और अमन व अमान बरकरार रखने से मुतालिक अपनी पेशा वराना महारत का अमली मुज़ाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एंटी राइट फोर्स की जदीद खतूत पर तरबियत दी गई है। अमन व अमान की किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार और भरपूर सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद से खबर है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर चारसदा शबकदर का दौरा किया, एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत अमन व अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर चारसदा शबकदर का दौरा किया, एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियत मशकों का मुआयना किया और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर। जी मोहम्मद मुनीर, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चारसदा के इलाके शबकदर में फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। एहलकारों ने हजूम को कंट्रोल करने, हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिक़
अमली मशक़ें पेश की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि एंटी राइट फोर्स को जदीद खतूत पर तरबियत दी गई है और अमन अमान की किसी भी सूरत से निपटने के लिए फोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का शक है, ताहम तशद्दुद, तोड़फोड़ और सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि रियासत अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी करेगी और कानून हाथ में लेने वालों के साथ निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी ने एहलकारों को जदीद प्रोटेक्शन गियर और गैस मास्क फराहम करने की हिदायत की, जबकि एफसी हेडक्वार्टर में आलमी मायार का स्विमिंग पूल बनाने और वाशरूम की असरनौन तामीर करने का ऐलान भी किया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे जहाँ पे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल सेनेट में इज़हार ख्याल पेश कर रहे हैं। उनको अजर अजीम दे। हम ये बच्चे कोई इंसान वापस नहीं ला सकता, लेकिन लेट्स इसको अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान समझकर आए, बैठकर अगले बच्चे को मरने से बचाएं ताकि अगला बच्चा ना मरे। वरना ये मैं वॉलंटियर करता हूं, आपको कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, सब चीजें आपको अभी जो 14 मंथ्स में जो मालूमात, ये पूछें स्टैंडिंग कमेटी के लोगों से, सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी। एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मैंने जो है मिस नहीं की है, रिकॉर्ड निकाल के दे। एक स्टैंडिंग कमेटी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे वहां पर जो है वो बात के। एक चीज मैं आपको ये बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि अगर हमने इस एपिसोड को के बाद अगले एपिसोड पे सारा मामला खत्म कर दिया, मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं सारी तकरीरों का। आए ना, इसको लेट्स मेक इट, यही पॉइंट मुझसे शुरू करें ना, इस जगह से शुरू करें, मैं कह रहा हूं। और अगले बच्चे को मरने से बचाने के लिए आए, सर जोड़कर बैठे। मेरे पास जो मालूमात है सारी मिनिस्ट्री खोलकर देता हूं आपको मैं, हर आदमी आपको जवाब देगा और आप फिर फैसला करें कि ये सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। अभी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहां से लाऊं मैं? 2 बुरों में आपको जो है वो फैसला करना है कि कम बुरे वाले को लगाना है या ज्यादा बुरे वाले को लगाना है। हर आदमी कहता है उसका चोर हटा के मेरा चोर लगा दो। आप ये सारा कुछ, ये सारी बात सर, मैं अगेन, अभी जब शाम खत्म होगी ना, 1300 बच्चे मर चुके होंगे, 1300 आशा, और वो सारे बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो मैं कोई एक इंक्वायरी कमेटी है जो वजीर आजम ने बनाई, उससे पहले बनने वाली सारी कमेटी नल एंड वॉइड हो गई। एक कमेटी है, आप कहते हैं कि उसके ऊपर उसका आपका एतबार नहीं है, फेयर इनफ। 24 घंटे अभी और बाकी हैं, आज रात तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब उस रिपोर्ट देख लें, आपको लगे कि नहीं इसके अंदर सुकम बाकी रह गया है, बिल्कुल जो आपकी बात है, आपकी बात मानी जानी चाहिए। मैं इसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इसको किसी भी तरीके से किसी की भी ये इंटेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर से लेकर के किसी को बचाया जाएगा, किसी को स्पेयर किया जाएगा, कोई रिपोर्ट छुपाई जाएगी। मैं आपको इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं आपको खड़े होकर मैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट कहता हूं, एक आदमी भी स्पेयर नहीं होगा, एक आदमी भी स्पेयर नहीं। और ना तो जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती है, आपको यह अंदाजा नहीं होता कि जो रिपोर्ट आई है, लेट द रिपोर्ट कम, पढ़ लें उसको, कहीं कुछ नहीं जा रहा। मेरे सिर्फ यह है कि इसको, इस सारे हादसे को, इस बहुत बड़े साने को, इस चंद दिनों की एपिसोड के ऊपर इसको खत्म नहीं होना चाहिए। आई शुड बी द लास्ट पर्सन टू से दिस कि भाई इसको दबाओ, बस आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं नहीं दबना चाहिए ना इसको। आप इसको जो है वो किसी अपने आप को बाउंड ना करें डेट्स में, दिनों में, कमेटियों में। आप कहें कि जी ये जब तक हम सब लोग मुत्तफिका तौर पर इस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आया कि अगला वे फॉरवर्ड क्या है, जिसमें हम आप अपनी रिसोर्सेज भी देखें, अपनी मैनेजमेंट भी देखें, अपने एक्शन भी देखें और सब लोग इन्वॉल्व हों उसके अंदर, और उसके बाद आप सजेस्ट करें कि ये वो वे फॉरवर्ड है जहां से अगले बच्चे की जान बचाई जा सकती है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे 2 कदम आगे चलकर ये हुकूमत जो है वो आपकी इस वाली बात की सपोर्ट करेगी। बच्चों की जिंदगियों का मसला है, किसी के कोई ये अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि किसी की जान जाने में
आपको रब के सामने खड़े होकर आपको हिसाब देना पड़े, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सब ये मिनिस्ट्री कोई नहीं, कुछ नहीं बेचती मेरे आगे। ये सब कुछ जो है वो ये वजारतों के लिए हम अपनी खबरों को खराब नहीं करेंगे। और ये सारी बात जो है वो यहाँ वाली नहीं है सारी कि हम एनीवे मैं नहीं करता इसको, इसके ऊपर मैं जो है वो जो आपने जितनी गुफ्तगू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मेंबरान का कि आपने पर्टिनेंट जो है वो बिल्कुल ठीक बात की है। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। आपने खुद को लिमिट करने की ना करें, लिमिट अपने आप को। मैं आपको बता रहा हूं आप 40 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नंबर एक तजवीज़, लेकिन आप कहेंगे नहीं हमने 40 दिनों में करना है, आमीन, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर ये सिर्फ जो है वो इस अस्पताल ये ठीक हो जाएगा, जो है वो कोई नहीं बचेगा। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो कहीं का हो, कोई नहीं बचेगा। हमें इस पूरे हेल्थ केयर निज़ाम को यकसर बैठ के मैं कहता हूं कि इसको जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो आग से जलकर बच्चे मर रहे हैं वही माओ के बच्चे हैं। ये जो 4 लाख साल में मर रहे हैं वो भी तो माओ के बच्चे हैं। ये जो 1300 आज मर जाएंगे रात तक वो भी तो माओ के बच्चे हैं। तो उसको जो है वो हमें इसका हल निकालना है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें आप गाइड करें, बहुत अच्छी बात होगी। आप एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कोऑप करना चाहते हैं, हमें आप गाइड करें और उस गाइडेंस में आप हमें एक आगे की स्ट्रेटजिक पूरी आप अपना एक रोड में अगर आप दे सकते हैं बिल्कुल दें। हम अपना इनपुट आपको देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। आप उनके साथ बैठकर अगले बच्चे को मरने से कैसे बचाना है ड्यू टू नेग्लिजेंस, इसी रिसोर्सेज में रहकर, इसी चीज़ों में रहकर वो आप कहेंगे, हम हर हाल में आपकी बात मानेंगे। अपनी जो मालूमात है, क्योंकि हम ये डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हम फिर कोई भी एमएनए फोन ना करे कि फलां डॉक्टर को क्यों हटाया, कोई सेनेटर फोन ना करे, कोई। और सर ये अक्रॉस द बोर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, हर आदमी लगा हुआ है वहां पे। आप कैसे इस निजाम को ठीक, हमें यकसर इसको बिल्कुल रेडिकल, इसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसके अंदर रेडिकल रिफॉर्म्स की। कौन कह रहा है कि ये सिस्टम आइडियल है? मैं तो नहीं कह रहा कि सिस्टम आइडियल है। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर हम, लेकिन इस सानहे को बेस बना के मेरी बार बार रिक्वेस्ट ये है कि हम आइंदा मरने वाले बच्चे को बचाएं। मेरे पास सर मैं पूरी फाइलें पढ़ी हुई, कहाँ कितनी क्या है। मैं सर नहीं कर रहा कि कहीं कहाँ आग लगी थी, कितने घंटों में आग बुझी, कितने लोग आए, मैं सर नहीं कर रहा ये बात। मैं सूबों के आग लगने के वाकयात की बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा पॉइंट, सारे हर बात का मैं नहीं करना चाहता ये वाली बात, सारी बातों का जवाब है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इन मासूम जो शोधा हैं, ये 14 शोधा हैं, और सर कोई इससे ज्यादा नंबर्स नहीं है। लेट्स नॉट कंफ्यूज आवर सर। कोई 15 बच्चे थे, एक बच्चे को जो है वो बचाया है, और किसी उसकी खाला ने या फुप्पी ने नहीं बचाया। उसकी जो है वो, मैं जिससे नहीं कह रहा, बहुत सारे फैक्ट, उसकी नर्स वही एक बच्चे को बचाया है, स्टाफ ने बचा। सर वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अगर मैं अभी अगर फैक्ट्स देता हूं तो वो जो शाम में, रात में जो 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी ना, तो उसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो। मैं इसलिए अपनी इंफॉर्मेशंस को होल्ड कर रहा हूं ताकि लेट द रिपोर्ट कम। आप अगर डिससेटिस्फाई होते हैं, वो कमेटी बनाएं और सर उसको बिल्कुल अनलिमिटेड चलें। हर तरह से हर कोई अकाउंटेबल होने के लिए तैयार है। मैं इस हाउस को शुक्रिया अदा करने के साथ कि इस पॉजिटिव जेस्चर के साथ आप इसको जो वो अल्टीमेटली उस जगह जाकर क्लोज करें कि अगले किसी साने से बचा जा सके। इसके अलावा जिस तरह बता दूं भाई, मैं नेशनल असेंबली में यही सब्जेक्ट है, मैंने इसलिए आपसे फ्लोर मांगा कि मुझे वहां जाना है। आप कहें मैं रात भर बैठने के लिए यहां पर तैयार हूं, मुझे सुनने में कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल सेनेट इजलास में सारे नाज़रीन, सेनेट इजलास जारी था। वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था सानिया पिम्स का कोई भी ज़िम्मेदार सज़ा से नहीं बच पाएगा। सानिया पिम्स से ज़्यादा इंदनाक वाक़या नहीं हो सकता। उनका मज़ीद कहना था हमने मज़ीद ऐसे वाक़यात से बचना है। सेनेट इजलास जारी था और वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल इज़हार ख्याल कर रहे थे।
यहाँ पे शामिल करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पे कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं। फिक्स होनी चाहिए और जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा होनी चाहिए और ये लंबी चौड़ी दास्तान नहीं होनी चाहिए। ये 8-10 दिन के अंदर जो है इसको किसी न किसी तरफ लगना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है अपने भाइयों से कि परसों मीटिंग में शिरकत करें, उसमें अपना नुक्ता नज़र लेके आए जो उन्होंने इजहार भी किया और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ उस नुक्ता नज़र को। वहाँ पे आए और एक रोबस्ट किस्म का ये प्लेटफॉर्म जो है, चाहे वो ये हाउस है या स्टैंडिंग कमेटी है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा काम जहाँ पे लेजिस्लेशन का है वहाँ पे हमारा काम जो है वो एहतसाब करने का भी है, चाहे वो गवर्नमेंट की मशीनरी है या गवर्नमेंट का वैसे कोई सियासी रोल है या कोई और रोल है। जहाँ पे भी कोताही होती है, मेरा ख्याल है कि ये हाउस जो है प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, उसको हमें इज्तिमाई तौर पे उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए और ये अकाउंटेबिलिटी इसकी होनी चाहिए और स्विफ्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, डिले नहीं होना चाहिए। वो गुल प्लाजा वाला जो है, जिस तरह कैसे साहब ने बताया या लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपना गौर साहब ने कहा है, वो उसका कोई नतीजा बज़ाहिर नज़र नहीं आता, दुरुस्त फरमा रहे होंगे। तो ये इस सारे हादसे को, तमाम तर हादसा जो पहले हुए हैं उनकी तरह जो है वो शुड नॉट बी कंसाइन्ड टू हिस्ट्री, कि हम जो याद आए तो हम उनका जिक्र करें, अदरवाइज उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि ये मंडे को उस कमेटी में शिरकत करें। वहाँ पे इंटीरियर जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी और वहाँ पे अगर इनके कुछ सवालात होंगे, कुछ सजेशंस होंगे, दे बी मोस्ट वेलकम। इनका हक है और उसकी मैं समझता हूँ कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उस कमेटी की जो है कार्रवाई जो है वो ओपन होनी चाहिए और पता लगना चाहिए आवाम को कि ये हाउस जो है, नेशनल असेंबली जो है या पार्लियामेंट जो है वो इसको अकाउंटेबिलिटी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, कौमी असम्बली का इजलास जारी था और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि हादसा से बचाव के लिए कुछ हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर आगे बढ़ें और आपको बताएं, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडे पर आज महकमा तवानाई से मुतालिक सवालात के दरियाफ्त किए जाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली इजलास में अरकान असम्बली के 0 आवर नोटिस पेश किए जाएंगे। पंजाब असम्बली में मेंबरान के मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक इल्तवा की तहरीकें पेश होंगी। हुकूमती रुकन अली जावेद की हाउसिंग, शहरी तरक्की, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और बल्दियाती तरक्की से मुतालिक तहरीक एजेंडे में शामिल है। ओपोजिशन रुकन एजाज शफीक की महकमा कोऑपरेटिव से मुतालिक इल्तवा की तहरीक एजेंडे में शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका ना ही तेहरान से मुलाकात का इरादा रखता है। तेहरान के खिलाफ मुआशी दबाव मजीद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। अमरीका चीनी बैंकों पर पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसिर होगा। रूसी सदर पुतिन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि CIA डायरेक्टर रेडक्लिफ ने रूस का दौरा किया और रूसी हम मनसब से मुलाकात की, ताहम उन्हें कोई खुसूसी पैगाम पहुंचाने के लिए नहीं भेजा गया।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका ने कार्रवाई की तो ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जो तारीख में याद रखा जाएगा। एक बयान में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ जरहियत पर अमरीकी मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं, वाशिंगटन मुज़ाकरात में धोखा दे चुका है। उनका कहना था आबनाए हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खोलेगी, ईरान की शराइत पूरी होने के बाद ही आबनाए हुर्मुज़ खोली जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि अमेरिका पहले ईरान की शराइत पूरी करने के लिए अमली इक़दामात करे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने साइबर क्राइम के ऐसे ग्रोह से ताल्लुक के इल्ज़ाम में 2 अफराद के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज किए हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हदफ बनाकर दुनिया भर में हज़ारों कारोबारी इदारों को साइबर हमलों का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के मुताबिक दोनों ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैकिंग नेटवर्क का हिस्सा थे जिसने मकबूल सॉफ्टवेयर टूल्स में नुकसानदेह कोड शामिल करके मुख्तलिफ इदारों के कंप्यूटर सिस्टम्स तक रसाई हासिल की, जबकि बाज़ मुतासरा कंपनियों से बाद में भत्ता भी तलब किया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए की जाली पाकिस्तानी करेंसी रखने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद सरवर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज ने मुलजिम का एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि मुलजिम के खिलाफ जाली करेंसी बनाने या उसे मार्केट में फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम की तायद में कोई काबिल कबूल सबूत भी मौजूद नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलकों और उतनी ही रकम के एक जामिन के एवज रिहाई का हुक्म दिया। फैसले के मुताबिक मोहम्मद सरवर के खिलाफ FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर में 2 मार्च 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताएंगे नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए की जाली पाकिस्तानी करेंसी रखने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद सरवर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा क्या तफसीलात है इस अहम फैसले के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए की जाली करेंसी रखने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद सरवर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज ने मुलजिम का एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि मुलजिम के खिलाफ जाली करेंसी बनाने या इसे मार्केट में फरोख्त करने के इल्ज़ाम की तायद में कोई काबिल कबूल सबूत भी मौजूद नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक मोहम्मद सरवर के खिलाफ FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर में 2 मार्च 2026 को दर्ज की गई थी। मुकदमा जाली करेंसी से मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 489B और 489C के तहत। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।